तो आपका दिल टूट जाएगा। मतलब मैं चाह के भी कितना भी सोच रहा हूं कि थोड़ा सा छू लूं, मगर अब मतलब एक आप स्थिति देख रहे हैं, मतलब गंदे नाले से भी बदतर स्थिति है मां यमुना का। ये इनमें शक्ति है। मेरे यहाँ छाती में दर्द हो गया, दिल में दर्द। बड़ों के आशीर्वाद और साथियों को राम राम से यह मैं प्रस्तुति प्रस्तुत कर रहा हूं उस शिवालय से जहां पर महादेव को स्वयं प्रतिष्ठित किया श्री कृष्ण और पांडवों ने। साथियों, यह वही स्थान है जहां पर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का विवाह यमुना जी के साथ होता है। दुनिया अभी बची रहेगी क्योंकि ऐसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। इसी क्रम में साथियों, हम बढ़ चलते हैं महादेव का अभिषेक करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के प्रयोजन से दिल्ली 6 के निगम बोध घाट स्थित यमुना बाजार। तो इससे पूर्व कि हम इस द्वापरकालीन मंदिर की पौराणिकता की कथा पर पहुंचे, आइए पहले महादेव को जलाभिषेक कर लेते हैं। हर हर महादेव। साथियों, जैसा कि मैंने आपको इंद्रप्रस्थ या कहें तत्कालीन दिल्ली में 5 द्वापरकालीन मंदिरों में से 4 द्वापरकालीन या कहें पांडवकालीन मंदिरों के दर्शन करा चुके हैं, और आज हम जहां पे हैं वह 5वां द्वापरकालीन मंदिर है जिसे नीली छतरी मंदिर कहते हैं। और नीली छतरी मंदिर जो महादेव का शिवालय है, यह क्यों कहते हैं, इसके इस नीले शीर्ष को, इसके इस गुंबद को या इसके शीर्ष को देख के आप समझ सकते हैं। आज तो यह नीली टाइल्स आपको नजर आ रही है, मगर अपने समय में इसका शीर्ष नीलम के पत्थरों से, उसके रत्न से सजा हुआ था, और जब इस पे चांदनी पड़ती थी तो इसका यह शीर्ष नीले रंग से प्रकाशमय हो जाता था। उसी से ही इस महादेव जी का मंदिर का नाम नीली छतरी महादेव पड़ा। ये इनमें शक्ति है। मेरे यहाँ छाती में दर्द हो गया, दिल में दर्द हो गया था। मैं नथुपुरा रहता हूँ। रात को मेरा बहुत जोर से दर्द हो रहा था, बहुत जोर से दिल के अंदर। तो मैंने बाबा को कहा, मैंने बाबा मैं तेरे स्थान पर आऊंगा, मुझे ठीक कर। मेरे ऐसे हाथ फेरा, मेरे दिल का दर्द ठीक हो गया कि सुबह आके मेरे पास मत्था टेका। मैं मत्था टेका उस दिन आके। मेरे आज तक मेरे दिल में दर्द नहीं है। जैसे अटैक पड़ जाता है दिल से, मेरे कुछ नहीं, सब ठीक कर दिया उन्होंने मेरे को। जब से मैं इनके पास और भी आने लग गया। जब कभी मेरा चक्कर पड़ता है आने का तो मैं बाबा के पास मत्था टेक के चला जाता हूँ। और अपने बच्चों को, मेरे बच्चों को भी बीमार होते हैं, मैं इनका नाम लेता हूँ, ठीक कर देते हैं। साथियों, जैसा कि अब तक मैंने बताया कि इस महादेव या इस शिवालय को नीली छतरी क्यों कहा जाता है, अब हम इस प्रस्तुति में आपको यह बताना चाहेंगे कि इसकी पौराणिक कथा क्या है। अभी जब हम मंदिर परिसर में थे, इस मंदिर प्रांगण को घूम रहे थे, तो तत्कालीन जो इस मंदिर के महंत मनीष शर्मा जी हैं, उनसे वार्तालाप हुई और उनसे बहुत सारी जानकारी इसके पौराणिकता को लेकर मिली। उन्होंने बताया कि यह मंदिर पांडव और श्री कृष्ण जी के निर्देश पर नर्मदेश्वर भी इन्हें कहते हैं, क्योंकि यह शिवलिंग नर्मदा से ही लाकर पांडव और श्री कृष्ण ने यहाँ पे स्थापित किया, उसकी पूजा अर्चना की। महाभारत युद्ध में जाने से पहले महादेव जी से विजय का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु, और कालांतर में
श्री कृष्ण जी की 8वीं पत्नी यमुना जी से श्री कृष्ण जी की शादी भी इसी स्थल पे होती है। इस मंदिर के प्रांगण की पूरी बात करेंगे तो यह जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, यह वह शिवालय है जहाँ पर नीली छतरी महादेव जी का शिवलिंग स्थापित है। वो जो सामने देख रहे हैं वो यज्ञ वेदी है जहाँ पर पांडव और कृष्ण जी यज्ञ किया था। उसके बगल में ये जो देख रहे हैं, जैसा मैंने दिखाया, वहाँ नवग्रह और माता दुर्गा का विग्रह है। और इस पीपल वृक्ष के नीचे आंजनेय केसी नंदन पवन पुत्र राम भक्त हनुमान जी विराजित हैं। तो इसके साथ आपको यह भी बताता चलूं कि साथियों, यह मंदिर सुबह प्रातः 6 बजे खुल जाता है और रात्रि 10 बजे तक इस मंदिर के कपाट खुले होते हैं। मगर महादेव को जलाभिषेक 24 घंटे यहाँ होता है। तो 10 बजे के बाद मुख्यतः यहाँ के जो पंडित या पुरोहित हैं वो जलाभिषेक करते रहते हैं। तो यह एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहाँ पर महादेव जी पर जल का अभिषेक या जल चढ़ते रहता है 24 घंटे या बोलें लगातार। अभी यहाँ पे सहस्त्र इस नवरात्रि के अवसर पर सहस्त्र पाठ हो रहा है दुर्गा सप्तशती का, और रामनवमी के अगले दिन यहाँ पर आप जब आएंगे तो इसका समापन होता है। भक्तजन प्रसाद वगैरह ग्रहण कर सकते हैं और एक अलग ही अद्भुत माहौल रहता है यहाँ पर। बहुत बहुत अच्छा लगा और इनसे ज्ञान प्राप्त करके बहुत ही अच्छा लगा। और भी लोग यहाँ मिले, अलग अलग लोगों से हमने पूछा, उन्होंने अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बताई, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ पता चला। नहीं, इधर ही आ जाओ, चाहे आप भी इधर चेयर ले आओ अपनी। ठीक है, मैं ले लेता हूं। अच्छा, नॉर्मल बात हो आता है। तो साथियों, मतलब उसको क्या बोलते हैं, सत्कार से आप जो एक एकदम विनम्र और आपका हृदय जिस हिसाब से द्रवित हो जाता है, आई थिंक चारों हम उस स्थिति में हैं। क्योंकि जिस हिसाब से महंत जी ने पूरी पौराणिक कथा बताई और जो प्यार दिया, जो भगवान जी का प्रसाद ससम्मान पूर्वक हमने ग्रहण किया, उसके साथ महंत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस प्रस्तुति से नीली छतरी महादेव दिल्ली 6 जमुना बाजार से अब हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। और आपसे अनुग्रह है कि अगर आपको यह प्रस्तुति हमारी अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइस। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो यह यमुना का तट है, वही तट है जिसे कभी भगवान श्री कृष्ण ने वर्ण किया था अपने क्रीड़ास्थली के रूप में। और माँ यमुना से आगे उनकी जाके शादी होती है। जैसा इस मंदिर के भ्रमण के दौरान आपको बताया कि माँ यमुना का विवाह होता है एज 8वीं पत्नी के तौर पर श्री कृष्ण जी के साथ, जैसा हमें महंत जी के से पता चला। मगर यही यमुना जी का जल मैंने यमुनोत्री में देखा था, तो वहाँ शायद गंगा जी और यमुना जी में आप फर्क ही नहीं कर पाएंगे। मतलब इतनी निर्मलता, इतनी स्वच्छता थी। और इस जल को देखने में यदि मैं अंदर से बोलूं तो बहुत आस्था है मेरी गंगा और यमुना जी में, मगर इस जल को हाथ लगाने से डर लग रहा है। सही बता, मैं कई बार सोचा कि आचमन कर लेता हूं, मगर यदि मैं ये जल को आपको दिखाऊं तो मतलब आपका दिल टूट जाएगा। मतलब मैं चाह के भी कितना भी सोच रहा हूं कि थोड़ा सा छू लूं, मगर अब मतलब एक आप स्थिति देख रहे हैं, मतलब गंदे नाले से भी बदतर स्थिति है माँ यमुना का। अब इसको क्या मतलब आगे कोई शब्द नहीं है कि क्यों है, क्यों नहीं होना चाहिए, क्या व्यवस्था है, क्या है पता नहीं। मगर फिलहाल
चलिए मतलब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आगे क्या आपको इस चीज के बारे में विवरण दूं, क्या कहूं। तो एक्चुअली मुझे एक वाक्या याद आई महाभारत की, कि आज जिस हिसाब से आदमी जब सेवा सत्कार करता है तो अंदर से आदमी कितना, क्या बोला जाए, ऋणी टाइप का एक चीज हो जाता है ना, एक कि ऐसा लगता है कि अब आपको पांडवों की सेना छोड़कर कौरव की तरह लड़नी पड़ेगी। याद है जब उसका मामा नकुल सहदेव का मामा गलती से उसके शिविर में घुस जाता है, क्या बोलते हैं, दुर्योधन का। 2 दिन तक उस शल्य का इतना तगड़ा अतिथि सत्कार होता है वो, कि इतना प्रसन्न हो जाता है वो। और जब बाद में ही उसको पता चलता है कि वह जो खेमा है वो शिविर तो दुर्योधन का है, और वो लड़ने आए थे पांडवों की तरफ से। तो अब जब ये पता चलता है तो उनको, अब वो धर्म संकट में फंस जाते हैं। अब दुर्योधन से जब मांगते हैं कि नहीं, अब तुम्हें तो एक वचन मतलब मुझसे एक वरदान लेना ही पड़ेगा, तो दुर्योधन वही मांग लेता है कि नहीं, आई थिंक दुर्योधन ये रहता है मांगना पड़ेगा, तो कर्ण आ जाता है और कर्ण बोलता है, देखिए उनके तरफ एक सारथी हैं श्री कृष्ण, और उनके जैसे सारथी, मतलब श्री कृष्ण जिसके बराबर के सक्षम सारथी थे शल्य जो मामा थे। तो उन्होंने बोला कि मेरा आप वो बन जाइए, क्या बोलते हैं, सारथी बन जाइए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सत्कार या अतिथि सत्कार में भी इतनी बड़ी ताकत होती है कि आदमी को इतना विनम्र, इतना ऋणी बना देती है कि वही बोले कि अभी चारों के यदि पंडित जी बोलते, यदि उस हिसाब से रहता, ये बोलते कि आप पांडवों को छोड़कर अब तुम मेरी सेना से लड़ो, शायद हम भी धर्म संकट में फंस जाते हैं ना। तो इतना बड़ा, आई थिंक इसीलिए शायद ये कहा भी जाता होगा पहले, जब ऐसा होता होगा अतिथि देवो भव। तो यह मतलब एक वो आज मतलब बहुत कम मिलता है मेट्रो सिटीज के लाइफ में, जब हम जीते हैं, जो थोड़ा सा अंदर से ही दिखता है कि हाँ, इंसान हृदय से स्वागत कर रहा है किसी क्या बोलते हैं, इच्छा, आकांक्षा या स्वार्थ के बिना। तो ये अच्छा एक ह्यूमन इंसानियत वाली जो फीलिंग रहती है, तो ये अब देखिए कई दिनों तक हमारे अंदर रहेगी, और ये चीज बताती है कि दुनिया अभी बची रहेगी, क्योंकि ऐसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। और ट्रैवलिंग और ऐसे जगह जाने पे सबसे सही चीज यही मिलता है, आप में आपकी इंसानियत जिंदा रहती है, आपकी मानवता जिंदा रहती है। सही बोले ना? बिल्कुल बिल्कुल, मिलके बहुत अच्छा लगा।